Assalamu alaikum. This is Fatma here and welcome back to our episode 2 of our Q&A session. और आज का हमारा सेशन होगा विद मिस्टर अदील मसूद रज़ा, जिनका रियल एस्टेट मार्केट में फॉर मोर देन 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज जीएम सेल्स। तो सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो। जी तो सर हमारा पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर आप हमारे व्यूअर्स को अपनी थोड़ी सी बैक स्टोरी बता सकें कि आपने अपने करियर के स्टार्ट कब और कैसे किया। वेल फातिमा, मैंने 2005 में आई हैव स्टार्टेड ऑफ एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट। मैंने अपने फादर की एक रियल एस्टेट थी न्यूज़ एंड मार्केटिंग के नाम से, DHA फेज़ 1 में। इसको मैंने ज्वाइन किया था एंड आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस देयर। वहाँ मैंने प्लॉट बाइंग, सेलिंग एंड रेंटल के बारे में काफ़ी एक्सप्लोर किया। एंड आफ्टरवर्ड्स इन 2005 जो फाइल्स थी यानी कि डिफरेंट बैरिया टाउन की एंड इस्लामाबाद कोऑपरेटिव, सिलिकॉन वैली, बैंकर्स, तो काफ़ी फाइल्स में भी मैंने बाइंग एंड सेलिंग की। एंड मेरा बड़ा अच्छा एक्सपोजर है उसको लेके। आफ्टरवर्ड्स मैंने थोड़ा सा प्रॉपर्टी से किनारा कशी की और मैंने कस्टमर सर्विसेज फर्म ज्वाइन की। आई वर्क इन डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल फर्म्स और उसके बाद आई गॉट अ चांस टू कम बैक एंड ज्वाइन मार्केटिंग फर्म। मैंने फास्ट मार्केटिंग के साथ 2012 में ज्वाइन फास्ट मार्केटिंग और उसमें मैंने फिर हाई राइज का काम जो है उसको शुरू किया एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपोजर टिल डेट। मैं आज भी हाई राइजेस पे काम कर रहा हूँ। ओके दैट्स ग्रेट सर। तो मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे कि आपकी सेल्स स्ट्रैटेजी क्या है एंड ओवर टाइम में कैसे इवॉल्व की है। देखें, हर एक चीज़ को सीखने के लिए ना यू हैव टू हैव अ गुड मेंटोर। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड अ वेरी गुड मेंटोर। माय फादर वाज माय मेंटोर, जिन्होंने मुझे सेल्स में काफ़ी पुश किया और काफ़ी चीज़ ऐसी समझाई जो मैं आज भी इस्तेमाल करता हूँ। एंड बाय द टाइम यू नो व्हेन यू गेट एक्सपीरियंस, तो लोगों से ही सीख के मिलता है। यू मीट पीपल एंड यू हैव गुड आइडियाज़, और जो अच्छे आइडियाज़ होते हैं वो आप लेते हैं और आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि सेल्स पर्सन के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जो चीज़ आपको पसंद आए आप उसको ज़रूर अब्जॉर्ब करें और आप आने वाले किसी भी मौके पे उसको इस्तेमाल करें। सो बाय द टाइम एंड एक्सपीरियंस वो चीज़ बढ़ती रही और मैं उससे फ़ायदा उठाता रहा। ओके सर, तो हाउ डू यू मोटिवेट योर टीम जब कि मार्केट जब डेड होती है तो आपको पता है कि टारगेट्स रीच करने होते हैं बट कोई प्रोग्रेस नहीं होती, तो उस टाइम आप कैसे अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं? देखिए, मार्केट कभी डेड नहीं होती। एक काम करने का तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना जो प्रोजेक्ट है और जो आपकी प्रोडक्ट है जो आप सेल कर रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि आप जिस तरह भी किसी को एक्सप्लेन करें तो उसको ये पता हो कि ये सबसे अच्छी चीज़ है जो हम दे रहे हैं। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, मोटिवेशनल स्पीच देने की या मोटिवेट करने की जो बात है वो यही है कि आप हमेशा जो है वो पॉजिटिव जेस्चर में चीज़ों को लेके चलें, क्योंकि चैलेंजेस जो होते हैं वो हर तरह से आते हैं। मतलब मैं एक चीज़ ऐड करूं, पाकिस्तान की जो मार्केट है ना वो, क्योंकि हमारे ओवरसीज़ जो कस्टमर्स हैं और क्लाइंट्स हैं उन पर बड़ी डिपेंड करती है, तो कुछ हद तक हम इसको एक सीजनल अफेक्ट कह सकते हैं पड़ता है मार्केट में। जैसे कि बाय द एंड ऑफ ईयर काफ़ी ओवरसीज़ लोग होते हैं जो पाकिस्तान में आते हैं, या ईद होती है या हमारे इस तरह के कोई भी त्यौहार होते हैं, तो हमें जब वो आते हैं तो उस टाइम पे दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू ग्रैब द क्लाइंट्स, और जो प्रॉस्पेक्ट्स हम हमारे पास आ रहे होते हैं हमें उनको कैप्चर करना चाहिए। सो आई डोंट थिंक कि मार्केट कभी डेड हुई है। हमेशा बाइंग सेलिंग चलती रहती है एंड इट्स अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड द वे यू डील टू योर क्लाइंट्स। ओके, तो सर हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट टू डेवलप अ हेल्दी रिलेशन विद योर क्लाइंट, और आप कैसे एक फ्रेंडली हेल्दी रिलेशनशिप अपने क्लाइंट के साथ डेवलप कर सकते हो? देखिए जी, एक सेल्समैन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्लाइंट की प्रोफाइल बनाना ना। जब भी एक क्लाइंट आता है तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको क्लाइंट से हमेशा करने चाहिए, विच इज़ यू शुड से कि बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं उसके साथ रिलेशन बिल्ड करने में ना। सो आई मस्ट से कि क्लाइंट प्रोफाइलिंग इज़ द की टू मेक अ हेल्दी रिलेशनशिप विद द क्लाइंट इन टर्म्स ऑफ योर वर्क एंड टू मेक द क्लाइंट योर परमानेंट इन्वेस्टर। क्योंकि जब आप उसकी प्रोफाइलिंग करते हैं ना और आप उसको प्रॉपरली नॉलेज करते हैं एज़ पर हिज नीड,
तो फिर क्लाइंट आपके साथ कंफर्टेबल होके चलता है। सो दैट्स ऑल आई वुड से कि जी आपकी जो प्रोफाइलिंग है दैट प्लेज अ वाइटल रोल टू मेक अ गुड हेल्दी रिलेशन विद द कस्टमर। ओके, तो मिस्टर अदील, अगर आप कोई की पॉइंट्स या कोई टिप्स रिलेटेड सेल्स एंड इट्स स्ट्रैटेजी अगर आप दे सकें हमारे व्यूअर्स को जो कि न्यू हैं इस फील्ड में। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि ग्रेजुअली जब आप एक फील्ड में चल रहे होते हैं तो एवरी डे यू कम अप विद न्यू एक्सपीरियंसेस, राइट? तो मेरा मानना ये है कि कुछ रूल्स होते हैं हर बंदा अपने लिए सेट करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको सबसे पहली चीज़ जो है ना दैट शुड बी क्लाइंट्स प्रोफाइल। आप जब भी क्लाइंट से मिलें तो उससे उसके बारे में पूछें, उसका बिज़नेस पूछें, देन उसकी नीड को पूछें। ये तो सबसे पहले 3 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद जो सबसे एक और इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है वो होता है प्रोबिंग। प्रोब करना क्या होता है कि आप क्लाइंट को क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आपको पता लगता है कि वो एक्चुअली चाह क्या रहा है। देन मैं एज अ सेल्स पर्सन हमेशा ये समझता हूँ कि आपको हमेशा ड्राइविंग फोर्स अपने पास रखनी चाहिए। आपको हमेशा ड्राइव करना चाहिए क्लाइंट को लेके। 2 चीज़ें होती हैं ना, एक आप कोई आपसे रास्ता पूछता तो आप खड़े होकर उसको रास्ता बता देते हैं, और तीसरी बात ये होती है कि अगर आपको कोई रास्ता पूछे तो आप उसको साथ लेके जाते हैं। सो आपकी कैपेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको वो रास्ता दिखाएं और उसको साथ लेके जाएं। सो दैट इज़ की पॉइंट टू बी ए सक्सेसफुल सेल्समैन, एंड कीपिंग इन माइंड के जो आपका इन्वेस्टर होता है वो आपकी बैकबोन होता है, एंड कमिंग ईयर्स भी वो आपसे दोबारा इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश रखेगा अगर आप उसकी प्रोफाइल को मेंटेन रखेंगे। थैंक यू सो मच मिस्टर अदील फॉर योर वेलकम। टाइम एंड वेलकम प्रेजेंस, फातिमा। एंड आई होप कि आपका एक्सपीरियंस हमारे लिए की मॉडल हो रिगार्डिंग सेल्स एंड वी कैन लर्न फ्रॉम इट। प्लेजर, थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी हियर, एंड इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज़।